यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का आज फिर से स्वागत है। हम यूपी पुलिस के कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जिसको हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? उस्ताद बिंदा खां। उस्ताद बिंदा खां है यहाँ पर। उस्ताद बिंदा खां के द्वारा बजाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है सारंगी। कौन सा है? सारंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर पंडित रामनारायण जी, आशिक अली खां, सावरी खां, संतोष मिश्रा, धूर घोष आदि जो ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं आप सारंगी वादक ही ये बजाते हैं। इसके अलावा जो आप उस्ताद बिंदा खां के अलावा जो अन्य हैं जो बजाते हैं सारंगी, वो कौन कौन से हैं? पंडित रामनारायण जी और आशिक अली खां, सवारी खां और आपका संतोष मिश्रा, ध्रुव घोष आदि हो गए। अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? तो वह कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। बहुकारक का सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत का ऐसा पहला निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, वह कौन सा हवाई अड्डा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद कौन से अधिकारी का होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है एडमिरल को कहते हैं। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी एडमिरल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी? तो किसके निमंत्रण पर यहाँ पर राजकीय यात्रा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल हमीद थे और उन्हीं के निमंत्रण पर रामनाथ कोविंद जी ने यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है यह आपको बताना है। तो इस चेतावनी के संबंध में क्या सही है? इसमें भू राजस्व में 50% की कमी की गई थी और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया था। जो गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था उसमें दिया गया था सविनय अवज्ञा के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। केवल 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आपको पता होगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो इसमें अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? 30 नवंबर 2021 को फॉर्चून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को दिया गया है? तो इस सूची में किस महिला को प्रथम स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निर्मला सीतारमण को इसमें स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अनुच्छेद नंबर 223 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन नंबर
आपका सी इज करेक्ट आंसर है। द गोल्डन बोर्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है, यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, यह मिश्रित खेती की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, तो वह कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में यह समाचार पत्र प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने की थी तुलु के राजवंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था, यह 711 ईस्वी में यह भारत आया था और 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9 दिसंबर 2021 को 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रालय और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना में के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थिर मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में चुना गया है, वह किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा की यदि बात करें तो भूमध्य रेखा का विवरण इस प्रकार है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से, 13 देशों से होकर के गुजरती है। और वह देश कौन कौन से आप नोट करेंगे। पहला है साओ टोम प्रिंस गणराज्य, दूसरा है गैबन, तीसरा है कांगो गणराज्य, चौथा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा है युगांडा, छठा है केनिया, सातवां है सोमालिया, आठवां है मालदीव, नौवां है इंडोनेशिया, 10वां है किरिबाटी, 11वां है इक्वाडोर, 12वां है कोलंबिया और 13वां है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेमिस गोमप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। हेमिस गोमक्का नामक मठ कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में लेह से 4500 मीटर की दूरी पर लद्दाख में एक कस्बा है। ठीक है। हेमिस मठ तिब्बती स्थापत्य शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो यह बना है तिब्बती स्थापत्य शैली में। अगला क्वेश्चन 21 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, पुर्तगालियों ने। देखिए, भारतीय कृषि पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में जो कृषि है वह पुर्तगाली जो है उनकी महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, देखिए तंबाकू का भी, मूंगफली का, आलू का, लाल मिर्च का, मकई का, टमाटर का, शकरकंद का, चीकू का, काजू का, अमरूद का, पाइनएप्पल और शरीफ इत्यादि फसलें जो हैं पुर्तगाली के द्वारा ही भारत में लाई गई हैं। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण भी पुर्तगालियों की ही देन भारत में है। क्लियर हो गया है इतना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 23 में क्या कहा गया है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वो जेल भी गए। तो कौन से थे वे, वी गिरी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जिन्होंने, वह राष्ट्रपति थे और जो जेल भी गए थे कौन थे, वह वी गिरी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, यह आपको बताना है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो शेर सफारी है वह कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी आपकी इटावा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इटावा में। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, ब्रजभूमि से संबंधित है। देखिए, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित है। इस नृत्य में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के साथ घड़े तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत रूप से नृत्य करते हैं। कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, कृषि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था। तो कौन सा था वह, कौन सा देश था, वियतनाम। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 33। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, 1982 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता वह कौन सी भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन दिया गया, सार्क की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। सार्क की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क में आपके 7 देश हैं, कौन कौन से हैं इनमें, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपके बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि देश इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्थान नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, पोरकर सोलर प्रोब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 12 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। 35 का ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर है, छावनी क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोहा और रक्त की नीति, लोह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। 36 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, बलबन के द्वारा। लोह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, सभी को पता होगा, मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। 38 का 38 का ए आंसर सही है, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। सूरदास के गुरु कौन थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे आपको बताना है। सूरदास के गुरु आपके वल्लभाचार्य थे। कौन थे, वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब हम छंद पढ़ेंगे तो छंद पढ़ते समय जो विराम आएगा उसको क्या कहा जाएगा, यति कहा जाता है। 40 का भी आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 41 में क्या पूछा गया है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 42, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, प्राचीन क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 43 में क्या पूछा गया है, अभ्यास का विशेषण रूप कौन सा है। अभ्यास का विशेषण रूप कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, अभ्यास का अभ्यासी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, कभी समाप्त न होना। अगला क्वेश्चन पूछा गया 45 में क्या पूछा गया है, कूप मंडल होना
का अर्थ है कूपमंडल होने का क्या अर्थ है? 45 का डी है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव का होना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं, अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या बीच में यह अलव दिया गया है, यहाँ उचित क्रम में लगाने हैं आपको, आप इनको देख लेंगे तो उसी आधार पर आप देखेंगे। बस सिर्फ इनका आंसर मैं बताऊंगा आपको, बाकी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें नहीं होने वाला है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यह अलव है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 दिया गया, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए और एक शब्द का चयन इसमें करना है वाक्यांश के लिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 48, वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोलाकार घेरा। वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोलाकार घेरा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। किस समास का चयन करना है? अव्ययीभाव समास का चयन करना है। तो आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या कहेंगे? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे प्रतिदिन हो गया, अनुरूप हो गया, आजन्म हो गया, आजीवन इत्यादि किसके हैं? अव्ययीभाव समास के ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? आपको कारक बताना है। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय में पर आ जाना पर कौन सा कारक है आपका अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। सॉरी ये गलत हो गया, इसमें नहीं सही है, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, ये क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, नीचे के शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। तो अव्ययीभाव समास किस में है? आपका पीताम्बर में आपका अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? पीताम्बर में अव्ययीभाव समास है। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवस्था आदि का बोध कराता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त वाला युग्म कौन सा है? मंदिर मदिरा वाला कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, देवालय और असवाल्य। देवालय और असवाल्य इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन आपको करना है। मिश्रित वाक्य का चयन करना है। मिश्रित वाक्य कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अर्थात जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो तथा दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो तो वहाँ पर ही कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य होगा। जैसे राम नहीं आता तो गीता चली जाती। जैसे जहाँ राधा नाचती है वहीं भीड़ जुट जाती है। इनकी एक वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र होगा और दूसरे वाक्य क्या है? उस पर आश्रित होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर इसको पढ़ लें काव्यांश को पढ़ने के बाद में इनसे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व आपके साथ में करेंगे। 53 में क्या गया, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है, यह आपको बताना है। 53 का क्वेश्चन नंबर ए महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? 54 का सी है, मन के सूनेपन के। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? मन के सूनेपन के। अगला क्वेश्चन दिया गया, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? 55 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, विचारों की कलियों पर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? 56 का ए है, विचारों में परिपक्वता। गहनता की फसल से कवि का आशय किससे है? विचारों में परिपक्वता। जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में से उचित शब्द सुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान है। देखिए, रामू की उपेक्षा होगा शायद इसमें। 57 का 57 का ऑप्शन नंबर सी है, रामू की उपेक्षा क्यों इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में से सही अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी
मोही सूनी सूनी आवे हाँसी। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। इसमें कौन सा आपको अलंकार है यह बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? विशेषोक्ति अलंकार है। और विशेषोक्ति अलंकार क्या होगा? जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए। जहाँ पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पर ही विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसका यदि हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ें तो देखेंगे यहाँ पर हिंदी में क्या कहा गया है इसमें। जहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही गई है, अतः वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना विशेषोक्ति का विपरीत अर्थ है। इसके कारण के बिना ही कार्य होता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 59 दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यह बताना है आपको। तो कौन से विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं? 59 का ए है राम, रामचरितमानस और गंगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे इसमें। उदाहरण आपका दिया गया है वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा और मोहन इत्यादि। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? 61 का क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यह बताना है। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, जबकि मंदाकिनी, कालिंदी और सुरसरी थी गंगा के पर्यायवाची हैं। गंगा के अन्य पर्यायवाची की यदि बात करें तो नदीश्वरी, तिरपथा, देवपघा, जाह्नवी, देवनंदी, मंदाकिनी आपका हो गया। और मंदाकिनी के बाद आपका हो गया भागीरथी, अमरतरंगिणी, सुरसरिता, विष्णुपदी आदि हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है। 61 में क्या कहना है आपका? सही वर्तनी शब्द का चयन किया जाना है। यहाँ पर सही वर्तनी कौन सी है? 61 का ऑप्शन नंबर बी मुश्किल जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है। सामूहिक दृष्टि से चिन्हित कीजिए। सामूहिक दृष्टि से इनमें चिन्हित करना है। 62 आपसे पूछा गया है। 62 में आपसे क्या पूछा गया है? सही सामूहिक शब्द चिन्ह कौन सा है इसमें? 62 का बी है। भीड़ को क्या कहेंगे? सामूहिक ही होती है, भीड़ अकेला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। आशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय से भी महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर आते हैं। आशिक में कौन सा प्रत्यय? 63 का ए सही है। आशिक में अप्रत्यय 63 का ऑप्शन नंबर सी इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। देखिए प्रत्यय कैसे होंगे? जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं तो उसी को क्या कहेंगे हम? यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 4 खंड दिए गए, बताना है कि कौन सा इनमें गलत है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। इसमें कौन सा कहाँ पर त्रुटि है? इसमें 64 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ही त्रुटि है। यहाँ पे हो गया है, नहीं होगा। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, हो गया नहीं होगा, बरामद किया जाता है। अगला क्वेश्चन 65 दिया गया है। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? 65 का ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर है। वधु प्लस उर्मी, इनके बड़ाऊ की मात्रा आएगी और फिर बड़ाऊ ही आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनके जो शब्द भिन्न है उसका चयन करना है। 66 का आपका बी है अनिल। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द क्या है? इसमें अनिल है। जबकि पावन, अनल और कर्षाणु सभी एक समान शब्द हैं। हर्ष का विलोम शब्द बताइए। हर्ष का विलोम शब्द क्या है आपका? हर्ष का विलोम शब्द क्या है आपका, यह बताना है। 67 का ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर विषाद है। जबकि खुशी, उल्लास और आनंद ये सभी हर्ष की ही पर्यायवाची कहा जा सकता है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? 68 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम शब्द कौन सा है? 69 का आपको बताना है। 69 का सी करेक्ट आंसर है मधुर। कर्कश का विलोम शब्द है मधुर। देखिए मधुर कर्कश का विलोम शब्द है। जबकि कठोर कोमल का है। विवेकी, अविवेकी का, विनम्र घृष्टा का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 70।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? इंद्रजीत कहेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? हम इंद्रजीत कहेंगे। उच्च कुल में पैदा होने वाले को क्या कहा जाता है? 71 का ऑप्शन नंबर डी इज सही है। उच्च कुल में जो पैदा होगा उसको कुलीन कहा जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे 72 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। इच्छावाचक वाक्य है। देखिए, जिस वाक्य में इच्छा, संस्तुति, आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यानी कि यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है। अगला क्वेश्चन 73 आपसे पूछा गया, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? 73 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, इति श्री। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 74 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। जबकि फूल के पर्यायवाची सुमन, पुष्प और कुसुम हैं। फूल के अन्य पर्यायवाची सुमन, पुष्प, कुमुल के जबकि अन्य पर्यायवाची हैं इसके कौन कौन से होंगे? लतानन, मंजरी, गुल आदि भी पर्यायवाची किसके हैं? फूल के ही हैं। तनुजा बेटी का पर्यायवाची है। तनुजा किसका पर्यायवाची है? बेटी का। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज कौन सा रस होता है? 76 ऑप्शन नंबर बी है, हास्य रस को ही रसराज कहा जाता है। रसराज, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा उपमा से अलंकृत किया गया है। सॉरी, 75 का सी होगा, श्रृंगार रस। किस रस को रसराज कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस क्या है? कौन सा रस है वह? श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। तो अगला यहाँ पर संख्या मानसिक योग्यता दी गई है। इनमें से इन क्वेश्चनों को आप अपने आप खुद सॉल्यूशन करेंगे। यदि हम इनको सॉल्यूशन करने लगेंगे तो काफ़ी समय आपका बीत जाएगा हमारे साथ में। बाकी हम कुछ कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे उनका आपको शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे। दोबारा से जब हम इसके मैथ का जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम आपको इसको सॉल्यूशन कराएंगे सभी क्वेश्चनों को। तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ये देखिए आप, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको करेंगे मानसिक योग्यता एवं तार्किक। देखिए, इसमें दिया गया है, किसी कोड में जे को आर ए का मतलब है जो गो फॉर वॉल्क मी, गो फॉर वॉल्क मी है दिया गया है इसमें। ठीक है, जो को रा का मतलब दिया गया गो फॉर वॉल्क, और मा फॉर का मतलब दिया गया डू नॉट वॉल्क, सा टू जो का मतलब दिया है गुड फॉर यू। तो इसमें गो का कोड क्या होगा इसमें आपको यह बताना है। गो का कोड इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। गो का कोड होगा आपका आर ए। देखिए, गो का कोड क्या होगा आपका? आर ए। देखिए, इसमें गो फॉर वॉल्क यानी कि जो का रा। ठीक है, इसमें दिया गया डू नॉट वॉल्क, तो डू नॉट वॉल्क को क्या दिया गया है? इसमें दिया गया सो टू जा। तो इस प्रकार से इनको मैच करके देखेंगे तो गो का कोड क्या निकल गो का कोड क्या निकल करके रहा। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया 115। किसी ब्लॉक के को नीचे 4 आकृतियों में दिखाया गया है। 6 फलक है इसमें, पीला, लाल, काला, नारंगी, गुलाबी और नीला पेंट किया गया है। आकृति में 3 लाल के ठीक सामने कौन सा रंग है? आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग है? रेड के ठीक सामने आपको बताना है। तो रेड के ठीक सामने आपका कौन सा रंग होगा? ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है, नारंगी रंग होगा। कौन सा रंग होगा आपका? नारंगी रंग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ऐट का मतलब गुणा और सी का मतलब भाग, परसेंटेज का मतलब प्लस, एस का मतलब माइनस हो तो इसका मान आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर आप ले लेंगे। देखिए, 6 और इस परसेंटेज का मतलब प्लस होगा 6 + 12 भाग 3 गुणा 8 और माइनस के 3 हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह हम ले लेंगे तो उसके बाद में 6 + के 4 हो जाएगा। 6 + के 4
गुणा 8 और माइनस के 3। तो इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो इसको सोल्व करने के बाद में आपका आंसर कितना निकल करके आ जाएगा, 35 आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। इसमें दिया गया है क्यू नो के हैज़ पी एट 3 ई एन एस ए सी स्टार जी सी यू एम 7 एफ, इस प्रकार से दिए गए फिर अक्षर में सारणी को हटा दिया गया है। इनमें से कौन सा दाहिने अंश से 17वें स्थान पर आएगा, यह आपको बताना है। तो दाहिने अंक से 17वें स्थान पर आपको बताना है कौन सा आएगा। तो कौन सा आएगा यहाँ पर, जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें दाहिने अंक से 17वें स्थान पर आएगा आपका एट आएगा। कौन सा आएगा, एट, यानी कि यह इसमें आएगा। कौन सा आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आएगा एट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्षेपणों के एक सेट, प्रक्षेपण का एक सेट दिया गया, इसमें 13, 6, 31, 25, 20, 39, 15 और 6 दिए गए। यदि y 13 बराबर 7, y 20 बराबर 5, y 36 बराबर 2, तो y 25 का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है, y 25 का मान आपको बताना है। देखिए y 13 का मान आपका दिया गया है कितना, 7 दिया गया है। देखिए इस श्रृंखला में 13 से बड़ी कितनी संख्या है आपकी, 7 है। और इसी संख्या में 20 से बड़ी संख्या कितनी है आपकी, इस ये जो श्रृंखला दी गई इसमें 13 से बड़ी कितनी संख्या है, इसमें देखेंगे। देखिए ये जो श्रृंखला दी गई इसमें 13 से बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 13 से बड़ी संख्या 6 है। तो 6 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया, 7। और 20 से बड़ी संख्या कितनी है, तो 20 से बड़ी संख्या है 4, 4 प्लस के 1 बराबर 5। और 36 से बड़ी कितनी संख्या है इसी श्रृंखला में, तो 36 से बड़ी आपकी एक संख्या है, इनके 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 25 से बड़ी संख्या कितनी है आपको ये बताना है। 25 से बड़ी 3 संख्या है, इनके 3 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 4। इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एस हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है तथा ठीक पहले एक सम है, यह बताना है। इनके बाद में तो क्या आना चाहिए आपका, बाद में तो आपको आना चाहिए एस, यानी कि इस प्रकार की फॉर्म इसमें आनी चाहिए। और जिनके ठीक बाद में एस है और ठीक पहले कितना है, सम है, यानी कि कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। कितने एस हैं, ठीक बाद में एक प्रतीक आना चाहिए, इनके प्रतीक चिन्ह आना चाहिए। और पहले क्या आना चाहिए, पहला आना चाहिए एक सम संख्या। तो यह बताना है। तो ऐसे कितने एस होंगे यह आपको बताना है। तो ऐसे कितने एस हैं यहाँ पर, 2 एस है। ऐसे कितने एस है आपके, केवल 2 ही एस हैं। कौन कौन से हैं, यदि हम इसमें देखा जाए तो देखिए, एक तो ये रहा एस, इसके पहले सम संख्या है और बाद में एक प्रतीक चिन्ह है। और भाई एक और होगा इसमें, एक एस, एक ये रहा एस, ये 2 ऐसी हैं, इनके बाद में प्रतीक चिन्ह और शुरू में क्या हो रहा है, एस हो रहा है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि गुलाब को पापी कहा जाए, पापी को लीला कहा जाए, लीला को कमल कहा जाए और कमल को गलेडी ओल कहा जाए, तो फूलों का राजा कौन है, फूलों का राजा कौन है। ऑप्शन नंबर 120 का क्या हो गया, सी है। क्या होगा, गलेडी होगा। गलेडी, गलेडी ओला ही क्या होगा, फूलों का राजा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टी, एस, वी और डब्ल्यू 4 बैग हैं जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है। केवल टी बैग, बैग टी केवल एस से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। 4 बैगों में से कौन सा बैग सबसे हल्का है, यह आपको बताना है। देखिए इस फॉर्म के अनुसार उसने क्या कहा गया है कि वी क्या है, उसने क्या कहा है, टी केवल एस से हल्का है। टी किससे हल्का है, केवल एस से हल्का है। टी केवल किससे हल्का है, एस से हल्का है। और अगली फॉर्म उसने क्या कहा है, वी डब्ल्यू से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है। और डब्ल्यू जो है वह टी से, डब्ल्यू जो है टी से हल्का है। तो डब्ल्यू टी से हल्का है और वी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें सबसे हल्का बैग कौन सा हो गया आपका, सबसे हल्का बैग आपका हो गया वी। कौन सा हो गया, वी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, चलकर रुक जाती है, वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। देखिए उसने क्या कहा है, देखिए उसने कहा कि 10 किलोमीटर चला रही है वह गाड़ी, मेघना दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चल गई, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर चल गई, फिर 10 किलोमीटर चल गई। ऐसे ऐसे चलते हुए प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर, तो यह दूरी है, यह दूरी जो है दूरी है वही है दूरी है। तो कितने किलोमीटर की है, 6 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोमड़ी चालाक होती है, खरगोश क्या होता है, खरगोश क्या होता है बच्चों, यह आपको बताना है। लोमड़ी तो चालाक होगी, खरगोश क्या होगा, खरगोश आपका होगा डरपोक।
देखिए ए जेड सी एक्स को बी वाई डी डब्ल्यू लिखा गया है, तो एच क्यू जे ओ को क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए ए को बी लिखा गया है, बी को वाई लिखा गया है, सी को डी लिखा गया है, और आपका एक्स को क्या लिखा गया है, डब्ल्यू लिखा गया है। यानी कि ए को बी, यानी कि एच को क्या लिखा जाएगा, जे लिखा जाएगा, एच को क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, एच आई। ठीक है, और जे को क्या लिखा जाएगा, यानी कि आई के आएगा बीच में, और के को पी लिखा जाएगा, के को क्या लिखा जाएगा, पी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आज का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 124 का बी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या है, देखिए 24 को लिखा है इसने 126, और 48 को क्या लिखेंगे, 24 को क्या लिखा है इसने 126 लिखा है, इनके 5 का वर्ग माइनस का है यहाँ पर 4 का, 24 को 126 लिखा है, उसी प्रकार 48 को क्या लिखेंगे, 48 को लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, 344 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 344। देखिए 4 और 2 6, 6 में से एक गया 5, और 5 की घात 3। देखिए कैसे कर रखा है इसने, 4 और 2 कितना होगा 6, 6 की घात 3, इनके 6, 6 में से एक गया कितना बच गया 5, 5 की घात 3 बराबर कितना 125 प्लस 1 कितना हो गया 126। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ऐसा नहीं होगा, इसका अलग मेथड है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, 344 है। अगला क्वेश्चन देखें, अगर पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है, और एस का अर्थ माइनस है, तो 18 क्यू 12 पी 4 आर और 5 एस 6 का मान बताइए। अब यहाँ पर जैसे आप चिन्ह स्थापित करेंगे, तो चिन्ह स्थापित करने के बाद में यह समीकरण किस प्रकार से बनकर के आएगी, 18 18 × 12 भाग 4 प्लस 5 माइनस का 6। तो जब आप इस समीकरण को हल करेंगे, तो इस समीकरण को हल करने के बाद में आंसर आपका निकल कर के आ जाएगा, आंसर आपका निकल कर के 53। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर मान बताना है, इसका मान क्या होगा। देखिए 3 5 6 और 3 का मान कितना 39 दिया गया, 4 7 5 4 का मान 51 दिया गया, तो 3 5 3 5 5 7 4, इसमें मान बताना है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, 127 में 127 देखिए 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और प्लस के 5 × 30, 9 और 30 कितने हो गए, 39 हो गए, करेक्ट हो गया। ये कितने हो गए, 39 करेक्ट हो गया। उसके बाद में इस काम को दिया गया है, अगली फॉर्म क्या दी गई, 4 चौक 16, 16 और 7 पंजे 35, 16 और 35 कितना हो गया, 51 हो गया करेक्ट। उसके बाद में ये बताना है इसमें यहाँ पर क्या मान आएगा। देखिए दोनों गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 और 5 तिया 4 तिया 12 और 5 5 25, 12 और 25 कितना हो गया आपका 47। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आना है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपका, 9 6 8 दिए गए, 5 8 4 दिए गए, 7 4 9 दिए गए, क्वेश्चन मार्क 12 2 7 दिए गए। देखिए इसने क्या दिया गया, 9 में से 5 गया कितना, 9 में से 5 गया, 9 में से 9, देखिए यहाँ पर देखें 9 माइनस के 5 प्लस 7, 9 माइनस के 5 बराबर 4, और 7 कितने हो 11, तो 6 में से 8 गया 2, 6 में से 8 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4 प्लस फिर बराबर 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 15 29 57 113 को कैसे लिखेंगे, यह आपको बताना है। देखिए 8 + 8, 8 + 8 माइनस का 8, यानी कि 8 में से 7 गया 15, और 15 8, देखिए 8 + 7 कितने हो गए 15, और 15 प्लस के 14 कितने हो गए 29, इसलिए 29 प्लस के 28 57 हो गए, और 57 प्लस के 56 113, और 113 माइनस के 112 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 225 कितना आ जाएगा, 225 आंसर निकल करके आ जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका हल हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम आम फल और सब्जी के बीच में संपर्क बताता है, आम फल और सब्जी, तो कौन सा बताएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर है, आम फल और सब्जी के बीच में ऑप्शन नंबर डी बताएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह के रूप में आते हैं, इनमें से वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा सही है, 131 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, 215। जबकि 143 13 × 11, 247 13 × 19, और 91 13 × 7, जबकि 215 43 × 5 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है।
अक्षरों के आर बी ए ई में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, यह आपको बताना है। तो 132 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आंसर होगा? 132 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। केवल दो ही शब्द बनाए जा सकते, कौन कौन से? बियर और BARE, बियर और बैरा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी कोड में ट्रेन को इतना लिखा गया है, मेल को इतना लिखा गया है, तो उस कोड में आइटम को क्या लिखा जाएगा? आइटम को क्या लिखा? देखिए टी को इसने क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो टी को देखेंगे 3 कौन कौन से? ऑप्शन नंबर सी में और ए में। और आई को क्या लिखा है इसने? आई को लिखा है इसने 7, यानी कि 7 3 आ जाएगा शुरू में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या सी हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे एम को क्या लिखा है इसने? एम को इसने लिखा है 4, और उसके बाद में ई को क्या लिखा है इसने? ई को इसने लिखा है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा मुद्रा टकसालें में बनाई जाती है। ईंट कहाँ बनाई जाती है भाई? ईंट का आपको पता हो कहाँ बनाई जाती है? ईंट बनाई जाती है आपकी भट्टे में। 134 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। MOLTU अनुपात, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, होप को लिखा है IPQF लिखा है इसने। देखिए जैसे इनमें +1 हो रहा है, एच को क्या लिखा है उसने? पी लिखा है। एच को क्या लिखा है उसने? पी लिखा है। HOPE, HOPE को क्या लिखा है इसने? एच को क्या लिखा है? एच को आई, ठीक है। ओ को OP, पी को क्या लिखा है? क्यू, और ई को क्या लिखा है? एफ। तो इसलिए एम को क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, एम को एन लिखेंगे, ओ को पी लिखेंगे, और भाई आपका यू को वी लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 135 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 का देखेंगे, 456 अनुपात 15 समानुपात 789। 456 को क्या, 456 क्या लिखा? देखिए 4 + 5, देखिए यहाँ पर कैसे कराया इसने? 4 + 5 + 6 कितना हो गया? 15, इसलिए 9 + 8 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें से अक्सर इन युग्मों में से अलग सुनना है, अलग कौन सा है? 137 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, JOP अलग है, जबकि बाकी सभी क्या है? समान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलग कैसे है? अलग कैसे है? देखिए यहाँ पर जो बाकी शब्द बनेंगे, इनको जोड़ने के बाद में जो भी संख्या आ रही है, देखिए जैसे कि सी कितने पे? 3 पे, ओ कितने पे है? 15 पे, पी कितने पे? 16 पे। जब भी इनको जोड़ने के बाद आएगी तो एक संख्या आएगी जो कि वो संख्या होगी कैसी? भाज्य संख्या होगी। और ये कौन सी संख्या आ रही है? यहाँ पर अभाज्य संख्या हो रही है 41, इनको जोड़ने के बाद में, तो इसलिए यह अलग है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 138 देख लेंगे। 138 में क्या दिया गया है? BDF NQS TVX और HJL में कौन सा भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? 138 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। NQS इनमें भिन्न है, जबकि दोनों में क्या हो रहा है? देखिए इसमें से दोनों में प्लस प्लस हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, और इसमें +2 हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। तो इसलिए यह गलत हो गया, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, 3 12 2 6 6 42 और 5 35, इसमें से कौन सा अलग है? देखिए इसमें 3 3 9 प्लस के 3 कितने हो गए? 12, 2 2 4 प्लस के 2 कितने हो गए? 6, और 6 6 36 प्लस 6 42, और 5 5 25 प्लस 5 30 आना था। ऑप्शन नंबर डी इसमें अलग हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है 140, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से कैसे आपको व्यवस्थित करेंगे? वही अल्फ़ाबेट के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। 140 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही आंसर है। इनके पहले 3 आएगा, फिर 2, फिर 4, 1। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? 141 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। O/C आ जाएगा, O/C। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में से गलत श्रृंखला का चयन करना है आपको 142 में। तो गलत श्रृंखला इनमें से कौन सी? देखिए सबसे पहले 19, 142, सबसे पहले 19 का अंतर हो रहा है, फिर उसके बाद में आपका कितने का? फिर 17 का, फिर 13 का, फिर 11, फिर 7 और फिर 5। यानी कि इनमें से कौन सी संख्या गलत होगी आपकी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 188 यहाँ पर क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। 188 क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले 19 का अंतर होगा, फिर उसके बाद में आपका 17 का होगा, फिर 13 का होगा, फिर उसके बाद में 11, फिर 7, फिर 5। यानी कि यहाँ पर 19 के बाद 17, 17 के बाद फिर कितने का हो रहा है? 13 का अंतर हो रहा है। जबकि यहाँ पर कितने का क्या होना चाहिए? 19 में से 216 में से 17 घटाएंगे तो 199 यहाँ पर बन करके आना चाहिए 188 की जगह पर। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु की आधी हो जाती है, तो उनकी उम्र कितनी होगी? यह बताएं। इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करेंगे खुद।
143 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है 50 और 20। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, यह आपको बताना है। 144 का ऑप्शन नंबर सी बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। अगला क्वेश्चन 145 दिया गया है। निम्नलिखित शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द जो है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? यह क्वेश्चन आपसे पूछा। 145 का ए है, डेस्टिनेशन को नहीं बनाया जा सकता। DISTANCE को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डी नहीं दिया गया है, तो यह शब्द नहीं बन सकता। क्या नहीं दिया गया इसमें? डी नहीं दिया गया है, बाकी सभी शब्द दिए गए हैं, तो इसलिए यह नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दिए गए विकल्प में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इनके जो पद नहीं दिया गया है बताना है। 20 9 121 हो गया, 24 11 169 हो गया, 32 17 को बताना है। क्या लिखेंगे हम? तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे यह देख सकते हैं हम। देखिए 20 माइनस के 9 बराबर कितना होगा? 11 11 11 121 हो गया। 24 माइनस 11 कितने बच गए? 13 और 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। उसी प्रकार 32 माइनस के 17 बराबर कितना हो गया? 32 में से 17 गए, कितने बच गए? 13 और 2 15 हो गया। इनके 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया, उसी आधार पर इस समीकरण का सही हल। देखिए 4 5 8 को क्या लिखा गया है? 584। क्या लिखा गया है यहाँ पर देखेंगे? 584। 739 को 397 लिखा गया है, तो 973 को क्या लिखा जाएगा? तो 973 को क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है। 147 का ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर है। 739 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 7 3 2 4 9 6 2 1 5। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है? 69 हुआ है। और 69 हुआ कैसे है देखेंगे आप। 7 का वर्ग, 4 का वर्ग और 2 का वर्ग, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 कितने हो गए? 69 हो गए। इसी प्रकार से इनका वर्ग किया गया है, तो इसी प्रकार से इनका वर्ग यदि हम करेंगे 2 का वर्ग 4 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में क्या संख्या बन करके आ जाएगी? 148 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। 65 बन करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं। कुछ प्रधानाचार्य क्या हैं? शिक्षक हैं। सभी शिक्षक क्या हैं? छात्र हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला है? सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। यह निष्कर्ष इसका निकल करके आ रहा है। तो 149 का ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर है। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। लोग आमतौर पर हंसते हैं, हंसी खुशी का प्रतीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे। और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो तो कृपया करके शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।